गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है, जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने यहां पर स्पेस एजेंसीज बना रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। लेट्स फाइंड आउट द टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 हमारे इंडिया की इसरो। नंबर 4 रशिया की रोसकोस्मोस। नंबर 3 यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA। नंबर 2 चाइना की CNSA एंड अनडाउटेडली नंबर 1 नासा। और इन देशों के अलावा बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क की SpaceX छठे नंबर पर है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। सिक्किम में एक भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही, लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस, कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है। और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस, मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भारत के हर सैनिक के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। आज मैं आप लोगों को 20 सेकंड का एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसने मुझे भी अंदर तक झकझोर के रख दिया। और मेरा यह दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो आप में भी कुछ कर गुजरने की आग पैदा कर देगा। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब ये लड़की इतना एफर्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अब वक्त आ गया अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने का। और अगर आपने आज भी डिसीजन नहीं लिया तो मैं कह सकता हूं कि अपाहिज वो नहीं, हमारी सोच है। सो डू समथिंग फॉर योर लाइफ राइट नाउ। गाइज, हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को फंक्शनिंग यानी कि काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे शरीर में आंख का ये कॉर्निया एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें ब्लड जाता ही नहीं है।
और सवाल यह है कि फिर ये काम कैसे करता है, इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। एक्चुअली हमारा आंख का ये कॉर्निया सीधे सीधे हवा के कांटेक्ट में है, एज यू कैन सी, तो वो वहीं से ही अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेता है, जिससे उसकी फंक्शनिंग जारी रहती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में।